गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ क्लास 8th में आपका स्वागत है। देखिए अपन प्रश्नावली 2.2 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अपन को दे रखा है चौथा क्वेश्चन है अपना, दो संख्याओं का योग 95 है। दो संख्याओं का योग 95 है। दो संख्या का योग कितना है? 95। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, दूसरी संख्या से कितना अधिक है? 15 अधिक है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, यह अपना प्रश्न है। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर हल, माना कि पहली संख्या बराबर x है। पहली संख्या कितनी है? x। अब देखिए तब दूसरी संख्या क्या आएगी? दोनों संख्या का योग 95 है। तो एक संख्या अपन ने क्या मान ली? x। तो 95 में से x घटा देंगे तो आपकी कौन सी संख्या बचेगी? दूसरी संख्या शेष रह जाएगी। तो ऐसी स्थिति में दूसरी संख्या का मान क्या आएगा? 95 माइनस x। क्योंकि दो संख्याएं हैं, उनका योगफल कितना है आपके पास में? 95। एक संख्या मान ली कि x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 95 माइनस x। एक का मान x कर लिया फिक्स, तो 95 दोनों का योग है, तो 95 में से x घटा देंगे तो दूसरी संख्या का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। पहली संख्या, ये इसको बड़ी संख्या मान लें, तो बड़ी संख्या, और ये है आपकी दूसरी जो है वो है छोटी संख्या। ठीक है, क्योंकि वहां पर 15 अधिक है, एक संख्या से दूसरी संख्या में 15 का अंतर है, इसलिए अपन माना कि बड़ी संख्या x है, तो छोटी संख्या कितनी बचेगी? 95 में से x को घटा देंगे। तो देखिए दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों एक संख्या में बड़ी संख्या छोटी संख्या से 15 अधिक है। तो अपन एक पहली संख्या को तो मान ली बड़ी संख्या और दूसरी संख्या क्या मान ली? छोटी संख्या। क्योंकि अंतर दे रखा है तो बड़ी छोटी माननी पड़ेगी। तो x माइनस 95 माइनस x, अगर इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो कितने प्राप्त हो जाएंगे? 15। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। x माइनस कोष्ठक घटाएंगे तो माइनस के 95, यहाँ से कोष्ठक घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x बराबर 15। x को जोड़ देंगे, 2x बराबर 15 और 95 यहाँ माइनस है, 2x माइनस 95 का पक्षांतर कर देंगे, 2x बराबर 15 प्लस 95। यहाँ पर क्या आएगा? 2x बराबर, जोड़ दीजिए, 5 को जोड़ेंगे तो 0, 1 और 9 को जोड़ा 10 आएगा, 11। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 110 में
2 का भाग दे देंगे तो कट गए, यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 55। तो बड़ी संख्या का मान कितना आ गया आपके पास में 55 लिख देंगे। अतः बड़ी संख्या x बराबर 55। तो छोटी संख्या क्या आ जाएगी, छोटी संख्या क्या मान रखी है 95 माइनस एक्स, तो 95 माइनस 55 तो 40 आ जाएगी। तो आपकी देखिए पहली संख्या चाहे बड़ी संख्या, ठीक है, दोनों संख्या अपन को प्राप्त हो गई। बड़ी संख्या का मान 55 है और छोटी संख्या का मान 40 है। तो आया समझ में प्रश्न कि भाई दो संख्याओं का योग है वो आपका 95 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। ऐसी स्थिति में माना कि जो बड़ी संख्या है वो तो x है, तो दूसरी संख्या क्या बचेगी, दोनों का योग 95 है, तो 95 में से इसको घटा देंगे तो दूसरी संख्या बच जाएगी। अब ये कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 15 अधिक है। जब 15 अधिक है ऐसी स्थिति में 15 अधिक है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो 15 प्राप्त होगी। तो यहाँ पर कोष्ठक घटाया तो ये माइनस का हो जाएगा 95, ये माइनस प्लस का हो जाएगा 95, प्लस का हो जाएगा x बराबर 15, x को जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा। 95 का पक्षांतर करेंगे तो धनात्मक हो जाएगी संख्या। 95 को और आप 15 को जोड़िए तो 110 आ जाएगा, तो 2 का क्या दे देंगे भाग, तो 55 प्राप्त होगी। तो आपको एक संख्या 55 प्राप्त हो गई बड़ी। तो बड़ी संख्या का मान 55 है तो छोटी संख्या क्या आएगी 95 माइनस x, तो 95 में से x घटा दीजिए, x का मान है 55, तो 95 में से 55 घटाएंगे कितने बचेंगे 40 बच जाएंगे शेष। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न पांचवा क्वेश्चन है ठीक है, प्रश्न संख्या 5। पांचवें प्रश्न में क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 का है, दोनों संख्या में अंतर कितने का है 18 का है। ऐसी स्थिति में लिखेंगे दो संख्याओं में अनुपात अनुपात 5:3 है। दो संख्या का जो अनुपात है 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है, यदि उनमें अंतर 18 है, अंतर कितने का है 18 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसी स्थिति में तो यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात बराबर 5:3 है। तो ये संख्या माननी पड़ेगी कि माना कि दो संख्याएं 5x और 3x है। कहने का मतलब जो संख्याएं थी उनको अपन ने अनुपात में बदला है, तो उसमें से x काटा था, तो संख्या मान लीजिए अनुपात में 5:3, तो मानेंगे तो उसमें x लगा करके मानेंगे। ठीक है,
और कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन अपन x लेकर के चलेंगे कि 5x और 3x है। अब उनमें यदि उनमें अंतर 18 का है तो लिखेंगे दोनों संख्याओं का अंतर 18 है। कहने का मतलब यह है कि 5x माइनस 3x बड़ी में से छोटे को घटाएंगे तो 18 प्राप्त होंगे। ठीक है, जब अनुपात में देता है तो मानते हैं माना कि संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक तो आपकी 5x है और एक 3x है। दोनों संख्याओं का अंतर 18 का है। ऐसी स्थिति में घटा देंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा करके लिखेंगे। तो यहाँ पर 5x में से 3x घटाएंगे तो कितने x बचेंगे, 2x बराबर 18। तो x बराबर 18 में किसका भाग दे देंगे, 2 का। ये गुणा में है तो 2 का क्या देंगे, भाग। तो कितना मान आ गया, 9 आ गया। तो x का मान 9 है तो लिखेंगे पहली संख्या क्या मानी थी, 5x। तो 5 गुणा 9 बराबर 45। और दूसरी संख्या जो छोटी वाली संख्या है, दूसरी संख्या बराबर मानी थी 3x। तो 3 गुणा 9, 9 तिया 27। ठीक है, इस तरीके से अपन को दोनों संख्याएं प्राप्त हुई। तो यहाँ दे रखा था अपन को अनुपात, तो अनुपात में दोनों संख्याओं का अनुपात है। तो माना कि संख्याएं 5x और 3x अनुपात में दे रखे, तो मान लेंगे 5x और 3x है। दोनों संख्याओं का अंतर कितने का है, 18 का। इसका मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो 18 आएंगे। तो 2x 5x में से 3x घटाएंगे तो 5x में से 3x को जब घटाओगे तो आपके 2x प्राप्त होंगे। x का मान निकालना है तो 2 का क्या दे देंगे, भाग। तो भाग दे दिया तो 9 आ गया। अब पहली संख्या जो है 5x मानी थी अपन ने, तो x का मान 9 रखेंगे तो 9 पंजो 45। 3x रखी थी दूसरी संख्या, तो 3x, तो x का मान रखेंगे 9 तो 9 तिया 27। इस तरीके से पहली और दूसरी संख्याएं अपन को प्राप्त हुई। अब देखिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि 3 लगातार, छठा क्वेश्चन है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। योगफल कितना है, 51 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो पूर्णांक ज्ञात करेंगे। पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में पूर्णांक अपन को ज्ञात करना है कि इसमें पूर्णांक क्या क्या प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ऐसे कह रहा है कि 3 लगातार पूर्णांक मतलब 3 लगातार संख्या कोई सी भी हो सकती है। जैसे 8 लें, 8 के बाद में 9, 9 के बाद में 10 लगातार संख्याएं हैं। तो माना कि 3 लगातार मतलब गैप नहीं रहेगा बीच में, लगातार पूर्णांक x, अब बताओ कोई x का मान कुछ भी हो सकता है। जैसे 10 है, 10 हो गया तो अगली संख्या कितने जोड़ने पर आती है, 1, क्योंकि 11 प्राप्त करना है।
10 के बाद में 11 आता है तो 1 जोड़ने से आता, तो x + 1 x + 2 वह x + 2 है। ठीक है, तीनों पूर्णांकों का योग बराबर 51 है। ऐसी स्थिति में क्या आएगा, x + 1 x + 2 बराबर 51। तीनों का योगफल 51 के बराबर है, तो अपन तीनों का योग को 51 के बराबर में रखेंगे। ठीक है, तो x + x + x तो कितना हो गया, 3x + 3 बराबर 51। तो 3x बराबर 51 - 3, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3x बराबर, यहाँ से घटाएंगे 48 बचेगी, x बराबर 48 में किसका भाग दे देंगे, 3 का, 3 एकम 3 और 3 से भाग देंगे तो 16 आ जाएगा। तो लिख देंगे पहला पूर्णांक x बराबर 16, दूसरा पूर्णांक x + 1, तो 16 + 1 तो कितना आ जाएगा, 17। तीसरा पूर्णांक क्या आएगा, x + 2 बराबर 16 + 2 बराबर 18। तो ले देंगे, अतः 3 लगातार पूर्णांक 16, 17 व 18 है। ठीक है, तो आपको लगातार संख्या माननी है। 3 लगातार पूर्णांक संख्याएं मानेंगे, तो 3 लगातार पूर्णांक संख्या क्या माननी पड़ेगी, क्योंकि हर संख्या में, जैसे मान लीजिए कि 16 है तो 17 प्राप्त करना है तो 1 जोड़ते हैं, फिर 18 प्राप्त करना है तो 2 जोड़ेंगे। तो ऐसे ही अपन को पूर्णांक संख्या माननी पड़ेगी, पहले x, फिर 1 अधिक x + 1, फिर 1 अधिक उससे x + 2। ठीक है, तो तीनों संख्याएं लगातार हैं, x + 1 x + 2, 4 माननी होती तो x + 3। तो ऐसे अपन को यहाँ पर 3 संख्या माननी है, तीनों पूर्णांकों का योग का मतलब है जोड़, इनका जोड़ है जो किसके बराबर है, 51 के बराबर है। तो अपन इनको जोड़ लिए, x 3 बार x है तो 3x, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 का पक्षांतर करोगे तो माइनस में हो जाएगा, 3 इधर की तरफ जाकर के माइनस में हो जाता है, क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। पक्षांतर करेंगे तब, तो 48 में से 3 गए तो कितने बचे, तो 51 में से 3 घटाए तो कितने बचे, 48। अब यहाँ पर 3 और x गुणा में है, तो 3 का कह देंगे भाग, तो 16 एकम 3 और 16 3 48, 16 बार कट जाएगा, 3 का भाग 48 में देंगे तो पहला पूर्णांक आ गया x बराबर 16। ठीक है, पहली पूर्णांक संख्या है। दूसरा पूर्णांक क्या माना है, x + 1, क्या माना, x + 1, तो x + 1, x का मान 16 + 1 तो 17 आ जाएगा। तो तीसरा पूर्णांक x + 2, तो 16 + 2 तो 18। तो तीनों लगातार पूर्णांक क्या नहीं है, 16 17 18, तीनों संख्याएं कैसी हैं, लगातार संख्याएं अपन को प्राप्त हुई हैं। तो आप ढंग से वीडियो को देखें, किताब साथ में रखें, किताब और रफ कॉपी साथ में होना जरूरी है, तभी आपकी गणित समझ में आ सकती है। जो प्रश्न आपके सामने होना चाहिए तभी आपके उत्तर समझ में आएगा। थैंक यू। कोई भी समस्या आती है तो फोन करके मालूम कर सकते हैं।